माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में पाप स्वीकार के विषय में सुन के आ रहा है। आज का क्लास हेडिंग आपने देख लिया होगा। ये पाप स्वीकार स्वर्ग को खोलने वाला, स्वर्ग द्वार खोलने वाला चाबी है। यदि आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको पाप स्वीकार की बहुत ही जरूरी है। और पाप स्वीकार के अंदर मैंने 5 स्टेप्स बताए, उसके अनुसार एक सही पाप स्वीकार, सबसे पहले अंतःकरण की जांच करना, इसके बाद उन पापों के लिए पश्चाताप करना, और तीसरा एक दृढ़ निश्चय करना। दृढ़ निश्चय क्या है? अब से ऐसा पाप नहीं करने का, और इन पापों को एक पुरोहित के पास जाकर के बोलने का, और दूसरों को क्षमा देने का। ये 3 दृढ़ निश्चय। इसके बाद चौथा में एक पुरोहित के पास जाकर के अपने सारे पापों को बताना, और 5वां पाप के अनुसार प्रायश्चित करना। इस प्रकार यदि आप एक अच्छा पाप स्वीकार करेंगे, स्वर्ग का राज्य आपके लिए खुल गया। इसके द्वारा आपने स्वर्ग को खोल दिया। स्वर्ग को खोलने वाला चाबी हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक, इस पुस्तक अधिकतर लोगों के पास मेरे विचार में है, मुझे देखने वालों का, पेज नंबर 165 से पाप स्वीकार कैसे करना है ये बोल करके हेडिंग है। उसके नीचे बाइबल का वचन, कैनन लो, सब कुछ उसके अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ये 5 स्टेप्स लिखा हुआ है। पुरोहित के पास जाकर के कैसे पापों को बोलना है, और अपने अंतःकरण की जांच करने के लिए पेज नंबर 171 से लेकर के पेज नंबर 171 171 वहां से लेकर के मेरे ख्याल में 200-300 पॉइंट्स मिलेगा आपको। उसके अंदर हर नियम का अनेकों पॉइंट रहता है। तो उसके अनुसार अपने अंतःकरण को जांच कर एक अच्छा पाप स्वीकार करना है। इस 40 काल अभी समाप्त हो ही रहा है। एक अच्छा पाप स्वीकार कर, विशेषकर हमें पास्का पर्व के दिन में योग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना, उससे पूर्व में एक अच्छा पाप स्वीकार करना है। यदि हम इस प्रकार एक अच्छा पाप स्वीकार करेंगे, हम संत बन रहा है, हमारा जीवन स्वर्ग में हो गया। स्वर्ग को खोलने वाला ये चाबी मैं आज विशेष रूप से ये जो मेल मिलाप संस्कार बोलते हैं, कन्फेशन को, पाप स्वीकार संस्कार को, दूसरा एक शब्द है मेल मिलाप संस्कार। इस संस्कार मेल मिलाप संस्कार बोलने का कारण है, इसके द्वारा हम ईश्वर से और एक दूसरे से मेल मिलाप में आते हैं। इस पाप स्वीकार के द्वारा, जैसे मैंने 3rd स्टेप के अंदर दृढ़ निश्चय करने के अंदर मैंने बोल करके दिया, दृढ़ निश्चय करना है अब से ऐसा गलती ना करने का, पाप ना करने का, और पाप को एक पुरोहित से जाकर के बोलने का। उसमें मैंने समझाया था पुरोहित से बोलने का अर्थ हम ईश्वर से मेल कर रहा है, कलीसिया से मेल कर रहा है, और एक दूसरे से जिससे हमारा मनमुटाव है उनके साथ मेल मिलाप करना। ये दृढ़ निश्चय करना है, उनसे बातचीत करने का, नफरत सब छोड़ने का,
क्षमा करने का, सहन करने का, प्रेम करने का, ये सब निर्णय इस पाप स्वीकार के अंदर होना चाहिए। ये नहीं है उठ करके पुरोहित बैठा है, जाकर के 4 पाप बोल दिया है, खत्म हो गया पाप स्वीकार। गलत गलत, ये झूठे पाप स्वीकार था। सही पाप स्वीकार में इसी प्रकार जैसे मैंने 5 स्टेप्स बताया है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा की सहायता से अंतःकरण की जांच करना, मन वचन कर्म के द्वारा ईश्वर के 10 नियम, कलीसिया के 6 नियम, इसलिए 171 पेज से उसी के अनुसार आपको मदद करने के लिए ही दिया हुआ है। पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा किताब आपके पल्ली में कई लोगों के पास शायद नहीं होगा, आप थोड़ा मेहनत कीजिए। आप मुझे सुन रहा है, बाई पोस्ट आपके घर तक पहुंचा सकता है, अन्य लोगों तक ये किताब पहुंचा दे, ताकि लोग अपने जीवन को जो बाइबल के अनुसार रख करके स्वर्ग राज्य का जीवन जी सके, पाप में जीवन को त्यागने का, एक अच्छा पाप स्वीकार करने का जो कृपा उन लोगों को भी मिले। तो ये पाप स्वीकार के अंदर विशेषकर ये जो मेल मिलाप संस्कार में पुरोहित के पास जाकर के अपने पापों को बोल दिया, ईश्वर पिता, ईश्वर और हम मेल मिलाप में आ गया। अभी क्या है, नियम है। नियम में ईसा मसीह ने, जैसे ये पिता हमारी प्रार्थना ईसा मसीह ने सिखाया, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 9 से हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी 14 और 15 को यदि हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 का वाक्य 14 और 15 में थोड़ा सा पढ़ लेता हूं उसको। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा कर देगा। ईसा मसीह ने सिखाया, हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। प्रतिदिन हम अनेकों बार ये प्रार्थना दोहराते हैं। ये प्रार्थना हम अनेकों बार अपने जीवन में दोहराया है। क्या हम इस वचन का अर्थ समझ करके प्रार्थना किया? ईसा मसीह ने बोला, तुम अपने पापों के लिए क्षमा मांगो, जिससे हमने दूसरों का अपराध क्षमा किया, उसी प्रकार हमारा अपराध क्षमा करो। ये मांगने के लिए प्रभु ने कहा। इसके बाद वाक्य 14 और 15 में कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा देगा। देखो, हमें पाप स्वीकार में क्षमा मिलने का एक शर्त है। यहां पर अध्याय 18 वाक्य 23 से 35 तक का एक निर्दय सेवक का दृष्टांत लिखा हुआ है। हमें मालूम है सब। एक मालिक ने, राजा ने अपने सेवक को बुला करके बोला, तुम करीब 1 लाख रुपया का ऋणी है, तो लाइए, अन्यथा जेल में डालेंगे। वो गिड़गिड़ाया, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है, बच्चों का ये चल रहा है, ऐसे जो भी है दुख खड़ा सुनाया। उनका हृदय द्रवित होकर के बोला, चलो ऋण माफ कर दिया। वो बड़े खुशी के साथ बाहर निकला। उसको कुछ लोग, एक व्यक्ति 1000 रुपया देना था, उससे मिला। अरे तुम मेरा पैसा, उसने भी गिड़गिड़ा करके बोला, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। लेकिन इसने कुछ नहीं सुना, उसको मारा, पीटा और जेल में बंद करवाया। ये राजा को पता चला, तब ये सेवक को बुलाया जिसको 1 लाख रुपया माफ कर दिया था। मैंने तुम्हें इतना माफ कर करके दिया, तुम्हें भी अपने सहसेवक को माफ करना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं किया। इसलिए जो क्षमा मिला है उसको वापस उसके सिर पर डाला। वाक्य 35 के अंदर साफ साफ वहां पर लिखा हुआ है, यदि तुम में हरेक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यदि तुम अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, मेरे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। जैसा व्यवहार हम अपने भाई से, दूसरे से व्यवहार कर रहा है, उसी प्रकार का व्यवहार हमारे साथ होगा, ये बोल रहा है।
हमें इसलिए दूसरों को क्षमा देना जरूरी है। इस वचन में साफ साफ मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 14-15 के अंदर लिखा, यदि मैं क्षमा करता हूं मुझे भी प्रभु से क्षमा मिलेगा, यदि मैं क्षमा नहीं करता तो मेरा भी क्षमा नहीं होगा। तो पाप क्षमा करने का एक शर्त है, इसलिए इसको मेल मिलाप संस्कार कहते हैं। किस किस से मेल मिलाप? ईश्वर से मेल मिलाप और एक दूसरे से मेल मिलाप। इस प्रकार का मेल मिलाप में लाने का संस्कार है पाप स्वीकार संस्कार। यदि हम पाप स्वीकार संस्कार के इन नियमों के अनुसार पाप स्वीकार करेगा, और मैं पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करने के लिए जो 5 शर्तें बोल करके दिया है, कई क्लासों में बोल करके दिया है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त को ग्रहण करने के लिए एक कैथोलिक व्यक्ति 5 शर्तों को पूरा करना है। वो कृपा की अवस्था अर्थात पाप की अवस्था में नहीं, अपने पापों के लिए पाप स्वीकार किया हुआ होना चाहिए। 1 घंटे का कम से कम ये उपवास कर करके आना चाहिए। और तीसरा है योग्य वस्त्र धारण किया हुआ होना चाहिए, शालीन वस्त्र धारण किया हुआ होना चाहिए। चौथा के अंदर बोल करके दिया था, सबों के साथ मेल मिलाप की अवस्था में होना जरूरी है। यदि किसी के साथ मनमुटाव है, बातचीत नहीं है, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण नहीं करना, यदि ग्रहण करेंगे वो हमारे रोगों के लिए, हमारे मृत्यु का कारण बन सकता है, क्योंकि उसके द्वारा शैतान आएगा, प्रभु नहीं आएगा। यदि हमारे मन में किसी के प्रति घृणा है तो प्रभु हमारे जीवन में नहीं आ सकता। आप जाकर कर रोटी ले रहा है, वो शैतान का आगमन का जगह। योहन का सुसमाचार अध्याय 13-27 में प्रभु यीशु मसीह के हाथों से यूदस ने रोटी लिया। वहां पर 27वां वाक्य में लिखा है, शैतान उसमें प्रवेश किया और वहां से जाकर के वो फांसी लगा रहा है, मृत्यु का कारण ये शैतान अयोग्य रीति से। कहां लिखा अयोग्य रीति से उसने ग्रहण किया? अध्याय 13 का वाक्य 2 में लिखा है, वो शैतान के वश में पड़ा हुआ था। शैतान के उस अंतिम भोजन के पहले ही शैतान ने उनके मन में ईसा मसीह को पकड़वाने का विचार डाल दिया था। ऐसे बुरे विचार के साथ बैठने वाला उस प्रभु को ग्रहण किया, रोटी को ग्रहण किया, शैतान घुस गया। इसलिए कलीसिया 5 बातें पूरा करने के बाद ही इसे ग्रहण करने के लिए बताते हैं। पाप की स्थिति में, नफरत की स्थिति में इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 25 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, मार्क चैप्टर 11:25 में, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हैं, यदि तुम्हें उस समय पर याद आ रहा है किसी के साथ हमारा मनमुटाव है, बातचीत नहीं है, बोला सबसे पहले उन्हें क्षमा करो, मेल मिलाप करो, इसके बाद प्रार्थना। अर्थात हमारी प्रार्थना प्रभु तब सुनेगा हम मेल मिलाप की अवस्था में हो। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 23 में लिखा, जब तुम भेंट अर्पित करने के लिए मंदिर आए, मंदिर के वेदी के पास तुम आया भेंट अर्पित करने के लिए, बलि अर्पित करने के लिए, तब तुम्हें याद आए कि किसी को तुमसे कोई शिकायत है। आपको कोई शिकायत नहीं, किसी को तुमसे कोई शिकायत है, अर्थात आपके कारण वो दुखी है। प्रभु कहते हैं वो जो बलि वस्तु, जो भेंट तुम लेकर के आया वहां छोड़ दो, अब उसको अर्पित नहीं करना, वहां छोड़ दो बोलता है। पहले जाकर के उस भाई से मेल मिलाप कर लो। अर्थात हमारी बलि, हमारी भेंटें प्रभु तब स्वीकार करेंगे जब हम मेल मिलाप की अवस्था में हैं। काइन और हाबिल के विषय में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं। वाक्य 2 से अगर हम पढ़ेंगे काइन और हाबिल के भेंट अर्पित करने के विषय में, ईश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया। पहले हाबिल को स्वीकार किया, तब उसका भेंट स्वीकार्य हो गया। ईश्वर ने काइन को और उसके भेंट को अस्वीकार किया।
कायन अस्वीकार्य था, इसलिए उसकी भेंट अस्वीकार्य हो गया। हमें इसलिए मेल मिलाप की अवस्था में होना जरूरी है। और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 आखिरी वचन यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, जब हम इस प्रकार हमें दुख देने वाले, कष्ट देने वाले, हमारे विरुद्ध बोलने वालों को क्षमा कर करके जब हम प्रार्थना करेंगे, जीवन जिएंगे, तब हम ईश्वर का पुत्र के समान बनेंगे और ईश्वर के संतान कहलाएंगे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 35 में भी यही लिखा हुआ है। हम प्रभु के समान, पिता के समान, उस ईश्वर के समान पूर्ण बन रहा है। मत्ती 5:45 के अंदर यही लिखा हुआ है, ईश्वर के समान हम पूर्ण बन रहा है। इसी प्रकार हमें पूर्ण बनने की जरूरत है और ईश्वर का संतान बनने के लिए क्षमा देना यह बहुत जरूरी है। शत्रुओं को भी प्रेम करना, ऐसे सिखाने के बाद बोलता है तुम भी पूर्ण बनो जैसे स्वर्गीय पिता। ऐसा क्षमा करना ईश्वर के समान बनने के लिए, ईश्वर का पुत्र बनने के लिए जरूरी है। एक और उदाहरण हम लोग बाइबल से उठा सकते हैं। याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 के अंदर, याकूब का पत्र अध्याय 5:15 से अगर हम पढ़ करके जाएंगे, यदि कोई बीमार है तो कलीसिया का मुखिया को अर्थात पुरोहित को बुलाओ, वो तेल लगा करके हमारे लिए प्रार्थना करेगा। यदि हम में से कोई पाप किया हुआ है तो एक दूसरे के सामने अपने पापों को स्वीकार करो, क्षमा मांगो, तब हमें चंगाई मिलेगा। अनेकों लोगों के शरीर में नाना प्रकार की बीमारियों का कारण क्षमा नहीं करना, अपने मन में घृणा दूसरों के प्रति घृणा रखा है, दूसरों को बुराई से भरकर रखा हुआ है। ऐसे लोगों के शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां, इसलिए क्षमा करना चंगाई के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चंगाई मिलेगा क्षमा देने से। यदि हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 7 को पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र एक्ट्स चैप्टर 7 वाक्य 55 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर स्तेफानुस को पत्थर मार करके मार डालने का प्रयत्न कर रहा है, पत्थर मार रहा था उनको। साउल उसका लीडर था, पौलुस उसका लीडर था, स्तेफानुस को पत्थर मारकर मार रहा है। उस समय पर स्तेफानुस ने क्या किया, घुटना टेका। जो लोग उन्हें मार डाल रहा है उनके लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। देखो, एक व्यक्ति को पत्थर से मार डाल रहा है, वो मर भी गया आखिर में। वो मरने के पूर्व में घुटना टेक करके उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। अपनी आंखें ऊपर उठाया, बोला प्रभु इन्हें क्षमा कर दो, ये नहीं जान रहा है क्या कर रहा है। तब एक चमत्कार वहां हुआ। स्तेफानुस चिल्ला करके बोल रहा है, मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, पिता के दाहिने ईसा मसीह को देखा। तब वो अपना आत्मा को प्रभु को समर्पित कर अपना प्राण त्यागते हैं। देखो, स्वर्ग को खोलने वाला चाबी यह है क्षमा करना। इसका मतलब पाप स्वीकार के अंदर ये क्षमा करो कर करके जो बोल करके दे रहा है, मेल मिलाप, एक दूसरे के बीच में मेल मिलाप होना है, यह स्वर्ग द्वार खोलता है। स्वर्ग द्वार को खोलने वाला चाबी है यह क्षमा करना। यदि आप क्षमा करेंगे, आपके लिए स्वर्ग खुला हुआ है। यदि आप क्षमा नहीं करता, दूसरों को बुराई सब लेखा रखा हुआ है मन में, किसी के साथ बातचीत नहीं, किसी के घर नहीं जाता, अपने ही घर में ही कई लोगों आपस में नफरत है, झगड़ा है, ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार बंद है। कहां लिखा हुआ है? लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 11 से उस उड़ाव पुत्र के दृष्टांत हमें मालूम है। वाक्य 28 में जाते हैं, उनका उस पिता का ज्येष्ठ पुत्र, वो उस समय पर खेत में था जब छोटा वाला आया
और यहां पर नाच गाना खाना पीना सब चल रहा है। शाम को वो लौट करके आया, उसने देखा इधर संगीत चल रहा है, क्या है? नौकर को बुला करके पूछा तो बोला तुम्हारा छोटा भाई आ गया है इसलिए। वहां पर वाक्य 28 में वर्ड 28 वहां पर लिखा है वो क्रुद्ध होकर उस घर में प्रवेश नहीं किया। पिता के घर में वो क्रुद्ध होकर के प्रवेश नहीं किया। पिता भी आया मनाने के लिए, बेटा तुम्हारा छोटा भाई आया है, आ जाओ आओ बोल करके। लेकिन वहां पर हम लोग देखते हैं वो क्रुद्ध होकर घर में प्रवेश करने के लिए इनकार कर रहा है। जो क्रोधित है, दूसरों से मेल मिलाप नहीं करता है, दूसरों को क्षमा नहीं करता, वो बीमार रहेगा, जीवन में तकलीफ दुख कष्ट पीड़ाएं अपने इस अपराध के कारण सहता रहेगा। उनके लिए स्वर्ग का राज्य भी बंद मिलेगा। इसलिए पाप स्वीकार के 5 स्टेप को हमें अपनाना है। एक अच्छा पाप स्वीकार करना है, और ये एक मेल मिलाप संस्कार है। केवल ईश्वर से मेल करने के लिए नहीं देखना, एक दूसरे से भी हमें मेल करने की जरूरत है। ईसा मसीह ने अपने अंतिम भाषण में बता करके दिया, यूहन्ना का सुसमाचार दिया ये 13 वाक्य 34 में प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। ये नई आज्ञा है, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया, मैंने तुम्हें प्यार किया, मैं तुम्हारे पाप अपराधों को अपने ऊपर लेकर के तुम्हारे सारे पापों को मैंने ढका। इसी प्रकार जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। जैसे मैंने प्यार किया उसी प्रकार प्यार करना, इसी में सब कुछ है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें और एक निर्णय करें। जल्दी से जल्दी हम एक पाप स्वीकार करेंगे, और जितने लोगों से भी मनमुटाव है मेल मिलाप में आएंगे। मेल मिलाप के बगैर प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण नहीं करेंगे। सबों के साथ उन्हें सहन करना, क्षमा करना, उनकी गलतियों अपराधों को अनदेखा करना, क्षमा करना। कुरिन्थियों का पहला पत्र 13:7 में लिखा है, प्रेम सब कुछ ढकता है, प्रेम सब कुछ ढकता है। उनकी गलतियों को, उनकी कमजोरियों को ढकिए, प्यार दीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, तब ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, ईश्वर के समान पूर्ण बनेंगे, स्वर्ग राज्य के योग्य बनेंगे। ये क्षमा का चाबी स्वर्ग का द्वार को खोलेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।